और 3 बार ओम खत्म। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। ओमकार के लिए लंबी गहरी सांस लें। गुरु वंदना करके शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। एक दो जन जिनको पॉसिबल है प्लीज वीडियो ऑन करेंगे तो मैं उनकी तरफ देख के बात कर सकूं। थैंक यू। आपका नाम नहीं आया, रेडमी नोट 10 आया। एनीवे, और कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो अच्छा रहेगा। 2-4 जन भी दिखेंगे तो। कौन कर रहे हैं वीडियो ऑन? ओके वंदना जी, थैंक यू। और एक जन कर दीजिए, मैं मोबाइल पे हूँ तो 3 जन दिखेंगे मुझे। ओके ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी केमिकल्स है, आजकल बहुत हम लोग अवेयर हो गए इनके बारे में, है ना। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन के बहुत सारे लोगों को दुष्परिणाम हुए हैं। मतलब अभी भी फिलहाल मेरे रिलेटिव्स कोई आए थे, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन 3rd वैक्सीन लिया और 1 महीने तक हम बीमार थे। उनके मिस्टर ने बोला वैक्सीनेशन लेने के बाद 3 हफ्ते तक बीमार थे। और पेस्टिसाइड्स के बारे में भी बहुत बात करते हैं हम लोग। क्या खाए तो क्या खाए, हाँ तो डरे नहीं, ठीक है, डरे नहीं। हम केयर क्या ले सकते हैं, और सबसे मेन क्या है कि डर अगर मन में है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी जो सिस्टम है ठीक से काम नहीं करती। हाँ तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। देखो वैसे तो केमिकल्स कितने प्रकार से, मैं थोड़ा अवेयर कर देती हूँ आपको। हाँ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के तो केमिकल्स जाते ही है। हाँ हमें पता नहीं, टूथपेस्ट से भी बहुत हार्मफुल केमिकल हमारे अंदर चले जाते हैं। हाँ तो उसके लिए हर्बल टूथपेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग का जो है अपना वो सुदंता वो यूज करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत टूथपेस्ट के इसमें बारे में बहुत पढ़ा है। तो अपना ये यूज करेंगे। दुनिया का नंबर 2 का टूथपेस्ट है ये, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स एकदम निग्लिजिबल है। फिर शैम्पू में भी केमिकल्स जाते हैं, और सिर्फ हम ना मुंह से अंदर लेते हैं कुछ टॉक्सिन्स, ऐसा नहीं है। हमारी जो स्किन है, हाँ स्किन के द्वारा भी चीजें अंदर जाती हैं। हाँ तो यूजुअली हमने ध्यान रखना चाहिए, जो चीजें हम खा सकते हैं वही चीजें हमने स्किन पे भी लगानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेयर ऑयल में अगर बहुत आप परफ्यूम वगैरह वाले ऐसे कुछ कुछ केमिकल्स हम यूज करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर आजकल 5G रेडिएशंस, उसका भी असर होता है हमारे शरीर के ऊपर। पानी को शुद्ध करने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन फॉरेन में तो बहुत ज्यादा केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड वगैरह ऐसे कुछ कुछ केमिकल्स डालते हैं वो पानी को शुद्ध करने के लिए। थैंक गॉड कि हमारे यहाँ वैसे कुछ नहीं है। ऐसे अलग अलग केमिकल्स से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनसे कैसे मुकाबला करें। अभी मैं एक नेचुरोपैथ हूँ,
तो मैं नेचुरोपैथी के हिसाब से भी, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ, होलिस्टिक कुकिंग की कोर्स के टीचर हूँ, सुदर्शन क्रिया के कोर्स की टीचर हूँ ना। तो अलग अलग एंगल्स को हम बराबर फॉलो करके हम लोग कैसे उसके जो इफेक्ट्स है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारा जीवन सुंदर बना सकते हैं, वो देखेंगे। देखो, हमारे नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है? जो भी हम अंदर लेते हैं वो फूड होना चाहिए। हाँ, अगर इवन फूड होते हुए भी उससे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अनवांटेड चीजें बाहर निकाल देते हैं। हाँ, और ये केमिकल्स तो फूड है ही नहीं, है ना। तो क्या कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? जो हम अंदर ले रहे हैं वो एक तो फूड हो या फिर टॉक्सिन्स हो, विषैला पदार्थ हो। तो जो ये विषैले पदार्थ है वो शरीर से बाहर कैसे निकले? हाँ, उसका तो एक मार्ग है, किडनी है ना। किडनी क्या करता है? सब केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को शरीर के बाहर निकाल देता है। लीवर का भी बड़ा रोल है, वो बराबर छानबीन करके फूड जो है उसको अलग से निकाल देता है, जो टॉक्सिन्स है उनको अलग से निकाल के डिस्पोज ऑफ करता है। तो सिर्फ किडनी ही नहीं, हमारा स्किन, ये भी हमारी तीसरी किडनी है। 2 किडनियां तो है हमारे पास। हाँ, तो स्किन भी हमारी तीसरी किडनी है, जिसके द्वारा मतलब अच्छे से जब पसीना निकलता है ना, तो पसीने का जो अगर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, उसका लैब एनालिसिस करेंगे, हाँ, वो उसका और यूरिन में जो केमिकल्स है वो सिमिलर पाए जाते हैं। तो फिर किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये कर सकते हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा पसीना निकले? हम मतलब हम लोग एक्सरसाइज करें प्रॉपरली, हाँ, कसरत करें, हाँ, ताकि हमारी ब्रीदिंग भी अच्छी हो जाए और पसीना भी निकले और सभी ऑर्गन्स एक्टिवेटेड रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो एक्सरसाइज की तरफ हमने ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक एक्सरसाइज भी हम कितना करते रहेंगे, है ना। तो एक एकदम शॉर्टकट मैं बता देती हूँ कि जिससे पसीना अच्छे से निकल के हम लोग जल्दी से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। वो नेचुरोपैथी का ही ट्रीटमेंट है, उसको गर्म पाद स्नान बोलते हैं या लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। मतलब क्या, अराउंड 42 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो, मतलब 3 बकेट लेने हैं हमें। एक बकेट में 42 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, दूसरा बकेट खाली, और तीसरा बकेट अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी, वो ढक के रखना है। उसमें पैर डुबाना है घुटने तक, और पंखा नहीं चलाना है वैसे टाइम पे, और गर्म पानी भी पीते रहना है। ऐसे 15-20 मिनट, आधा घंटे तक हम लोग करते रहेंगे। और जैसे पानी का टेम्परेचर हम जिसमें जिस बकेट में पैर डुबा के रखे हैं उसका टेम्परेचर जैसे सॉरी घट जाता है, वैसे ही इमीडिएटली हम गर्म पानी वापस उसको रिप्लेस करेंगे और उसमें से पानी निकल के खाली बकेट में डालते जाएंगे। इस तरीके से हम गर्म पानी में पैर डुबा के रखेंगे तो हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, माइग्रेन कम हो जाता है, बीपी हाई है वो कम हो जाता है, बुखार है तो वो उतर जाता है, सर्दी खांसी में उसमें फायदा है। और इतना पसीना निकलता है, इतना डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि पसीना पोंछते रहना है लेकिन फैन नहीं चलाना। इस प्रकार से आधे घंटे के बाद हम लोग वापस अच्छे से पूरा, मतलब अपने कपड़े गीले हो जाते, इतना पसीना आता है। हाँ? और बीच में प्यास लगे मतलब कंटिन्यूसली हमको गर्म पानी पीते रहना, ताकि पूरा बॉडी का टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं। तो मानो बुखार में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारा, है ना। और जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी जर्म्स है, अनवांटेड वायरल पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, वो मर जाते हैं, है ना, जो हमें तकलीफ देने वाले हैं। क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म है बुखार आना, ताकि वो अनवांटेड बैड पार्टिकल्स ये हो जाए, नलीफाई हो जाए। इस प्रकार से फिर आधे घंटे के बाद आप फिर नहा सकते हो, क्योंकि इतना पसीना पसीना हो जाता है। नहा सकते हो, थोड़ा आराम, आधा घंटे के बाद आप कुछ भी खाना पीना कर सकते हो। ये बहुत एकदम ना क्विक डिटॉक्सिफिकेशन का
और एकदम घरेलू है। उसके लिए किधर स्टीमिंग के लिए जिम में वगैरह जाने, सोना बाथ वगैरह के लिए कहीं पर जाने की भी जरूरत है। हाँ, इतना सिंपल है। और एक बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बड़ा मिराकुलस मॉलिक्यूल है, हमारे शरीर के अंदर नेचुरली तैयार होता है। हाँ? वो क्या कहता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, धमनियां जो है, नसें जो है, इनके अंदर वो तैयार हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कैसे तैयार होता है, जब हम रेड ग्रीन ये सब जो जूसेस पीते हैं या फिर खाते हैं, सलाड्स खाते हैं, कच्चे हरी पत्तियां खाते हैं, और अलग अलग सलाड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तब अनायास से मतलब नेचुरली हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, जो हमारी नसों को क्लीन कर देता है। ठीक है, क्या होता है हमारे जैसे हम दांतों की सफाई ब्रश से करते हैं, है ना, वैसे ही हमारे सब नसों की सफाई जो है, हाँ, अंदर जो नलिकाएं, जो भी शरीर में नलिकाएं हैं, उनकी साफ सफाई कौन करता है, फाइबर करता है। हाँ, तो फाइब्रस हमने डाइट लेना चाहिए, सलाड्स वगैरह कच्चा चबा चबा के अच्छे से खाना चाहिए, और अनाज में मिलेट्स खाने चाहिए जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में। हाँ, मिलेट्स के बारे में मेरा A to Z अबाउट मिलेट्स वाला एक मिलेट सेशन है, जिस आप डॉक्टर सरिता पाटिल टाइप कीजिए यूट्यूब चैनल में, मिलेट सेशन करके टाइप कीजिए। हाँ, तो मिलेट के बारे में पूरा 1.25 घंटे का वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें ये पूरी जानकारी दी है कि फाइबर कैसे हमारे नसों को साफ कर देता है। ठीक है, और जब ये नसें साफ हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बाकी सब चीजें बराबर से होने लगती है, फिर बीमारियां आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और खून जो है, हाँ, खून हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स, जो भी मैंने पहले लिस्ट किया ना सब, ये इससे इसकी वजह से केमिकल्स जाते हैं उसकी वजह से, हाँ, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा खून, हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा स्किन बराबर से काम करने लगते हैं। हाँ? या अगर हम ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाला खाना खाते हैं तो। ठीक है, और एक बात है, हम जो भी खाना खाते हैं, वो अभी मैंने बताया ना आपको कि होलिस्टिक कुकिंग कोर्स की मैं टीचर हूँ। अभी सोनिया दीदी ने उसका जो हमारा कोर्स होने जा रहा है 29, 30 और 1 में, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को, 2 बैचेस में है। 3 to 5 की एक बैच है और इवनिंग 7 to 9 की एक बैच है। ऑनलाइन है, तो आप इजीली आप कर सकते हो ये कोर्स। उसमें तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई गई है, ऐसा ऐसा नॉलेज है, हाँ, जिसकी वजह से हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ऐसा तैयार हो जाता है, जैसे एक सोल्जर को पूरे वेपन्स के साथ आप क्या बोलते हो, एम्पावर कर देते हो। हाँ, वैसे हमने जो हमारा नेचुरली हमारा शरीर लगातार डिटॉक्सिफिकेशन करता ही रहता है, केमिकल्स को निकालते ही रहता है, लेकिन हमारे शरीर को हम उसको क्या बोलते हैं, एकदम सपोर्ट करें, टोटली सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। वो जो है कफ पित्तवात, देखो कफ पित्तवात जो है ना, ये इसका पूरा नॉलेज जो है, पूरा आयुर्वेदा का नॉलेज इस कोर्स में है। अगर वो बैलेंस में रहते हैं, हाँ, 3 दोष, हाँ, पंच महाभूतों से ये बने हैं, जैसे सृष्टि बनी है वैसे हमारा शरीर बना है। हाँ, तो जैसे वो बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर एकदम परफेक्टली सभी कार्य अच्छे से करता है ना। शरीर के लिए देखो, अगर वो खुद का मतलब पालन पोषण ठीक से करता है, तो ही वो अपना काम जो है संरक्षण का, वो अच्छे से कर पाएगा, है ना। शत्रुओं को भगाने के लिए सैनिक जो है वो तो तंदुरुस्त होना चाहिए कि नहीं, यस, हाँ, तो वो तंदुरुस्त कैसा रहे, ये सब नॉलेज जो है कफ पित्त वात का, ये सब इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हमें सिखाया जाता है। हाँ? और सिर्फ शरीर तंदुरुस्त होने से नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क है, वो इतना पावरफुल है, हाँ?
सबसे नंबर 1 पे आता है कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हाँ, हम किस तरीके से सोचते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिर दूसरा नंबर आता है खुली हवा, खुली हवा, सनबेदिंग, नैसर्गिक हवा और सूर्य प्रकाश शरीर पे लेना। तीसरे नंबर पे आता है अच्छा फूड। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो झोपड़पट्टी वाले जो मजदूर है उनको किधर अच्छे से खाना मिलता है कि नहीं? लेकिन वो तो हमसे कम बीमार होते हैं। हाँ, वो कुछ भी खा लेते हैं लेकिन तंदुरुस्त रहते हैं। इतने सारे लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन बाकी ये लोग तो सब सफाई कामगार, ये लोग तो काम कर रहे थे। मेरे घर में जो बाई कामगार, हमने उसको मना किया आने के लिए, लेकिन वो क्या बोली पता है? हम नहीं मास्क पहनते। मैंने बोला ऐसी क्यों, आपको डर नहीं लगता है? वो बोली हम मानते ही नहीं कोरोना। उनका रहन सहन ऐसा है, खुली हवा में रहते हैं, हाँ, शरीर श्रम बहुत करते हैं, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, उनके मन में डर नहीं रहता है। हम लोग बहुत सोचते रहते हैं और बार बार टीवी देख देख बहुत डर जाते हैं। वैसा नहीं है। अज्ञा बोलते हैं ना, कभी कभी अज्ञान में सुख रहता है। अभी ये डिबेट का विषय है, वो अज्ञान में सुखी है कि अज्ञान में सुखी है, वो छोड़ दो। कहने की बात ये कि उनका माइंड जो है वो बोले हम मानते ही नहीं कोरोना। मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है। इतने सारे लोग जो है झोपड़पट्टी वाले, उनको नहीं कोरोना हुआ, कचरा उठाने वाले उनको नहीं हुआ, लेकिन जो घर के अंदर बंद थे उनको हुआ ज्यादा। ये फैक्ट है। मैं यही बताना, ये क्यों बता रही हूँ आपको ये बता रही हूँ कि हमारा मन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके लिए अभी मन को सही तरीके से कैसे रखे, हाँ, मन को पॉजिटिव कैसे रखे, मन को शांत कैसे रखे, मन को आनंदी उत्साही कैसे रखे, हाँ, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये 3 दोषों को अगर बैलेंस में रखते हैं तो मन अच्छा रहता है। 3 गुण है, सत्व रजस तमस। अगर सत्व गुण हमारा डोमिनेटिंग है तो हमारा मन आनंदी उत्साही रहता है, पॉजिटिव रहता है। हाँ? तो ये किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब इस कोर्स में, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में ज्ञान है। बहुत ही सुंदर और गहरा ज्ञान है। तो आप जरूर रजिस्टर कर सकते हो। और एक बात है, अभी मन की बात निकली तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा मन पॉजिटिव और हैप्पी रखने के लिए सुदर्शन क्रिया, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, श्री श्री रविशंकर जी ने हमें दी है ना, वो रोज करना चाहिए। हाँ, जिन्होंने सीखी है वो तो रोज जरूर करे ही, लेकिन जिन्होंने अगर नहीं सीखी है तो जरूर सीखें और रोज करें। उससे क्या होता है? प्रोलैक्टिन नाम का हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन अपने आप से कम हो जाते हैं। किसकी वजह से? रोज सुदर्शन क्रिया करने से। हाँ, ये सब साइंटिफिकली रिसर्च करके पेपर पब्लिश हो गए हैं। हाँ, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूवन बात मैं कह रही हूँ, आप गूगल कर सकते हो। और एक बात है, जैसे अभी हमने डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा मेन टॉपिक वही है कि केमिकल्स को हम कैसे बाहर निकालें ताकि हम तंदुरुस्त रहे। जो वैक्सीन का जो टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारे शरीर के ऊपर हुआ है ना, बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के बाद या कोरोना के बाद डायबिटीज से ग्रस्त हो गए, आर्थराइटिस से ग्रस्त हो गए, किडनी डिसीजेस से ग्रस्त हो गए। ऐसे क्यों हुआ? ये 3 चीजों से क्यों ग्रस्त हो गए? क्योंकि वो जो विषैला इफेक्ट हुआ, हाँ, वैक्सीन की वजह से हो या दवाइयों की वजह से हो, उसकी वजह से किडनी के ऊपर लोड आया तो किडनी डिसीजेस हुए। वो जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स में जमा हो गए क्योंकि बाहर नहीं निकाल पाए, तो इसके लिए आर्थराइटिस हो गया। उसका लोड जो है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर हुआ,
सभी ऑर्गन्स के ऊपर हुआ, तो डायबिटीज हो गया, अलग अलग जो दवाई दी गई या वैक्सीन वगैरह दी गई इसके वजह से। तो अभी शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने का और एक जो पावरफुल उपाय है वो सुदर्शन क्रिया है। उससे हमारे एक्चुअली हमारे शरीर से जो भी विषैले पदार्थ है, हाँ, उसमें से 90% जो टॉक्सिन्स है वो हमारे श्वास के जरिए बाहर निकालते हैं। सिर्फ 10% 10% जो विषैले पदार्थ जो है वो हमारे मल मूत्र पसीना आई डिस्चार्ज ईयर डिस्चार्ज इससे निकलता है। हा? तो ऑब्वियसली हमने श्वास का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, है कि नहीं? क्योंकि वही तो सबसे बड़ा हमारा मार्ग है। 90% डिटॉक्सिफिकेशन श्वास के द्वारा होता है। तो श्वास के द्वारा होता है मतलब हमने किसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए? लंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ? और लंग कैपेसिटी हमारी जो है हम कितना यूज करते हैं? सिर्फ 30% 1/3 ही हम यूज करते हैं हमारी लंग की कैपेसिटी। तो हमारे लंग की कैपेसिटी को हम 1/3 से करीब करीब 90% से ऊपर अगर बढ़ानी है उसकी कैपेसिटी, तो उसके लिए भी सुदर्शन क्रिया काम करती है। ये बात है, ठीक है। इसके लिए सुदर्शन क्रिया रोज करना है। नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते हैं, मतलब जो कैंसर सेल्स हर एक के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी और हमारा शरीर अच्छे से काम करता है, इसलिए वो कैंसर सेल्स बढ़ते नहीं। हा? तो जो उसको खाने वाले जो नेचुरल किलर सेल्स है उसकी तादाद बढ़ जाती है सुदर्शन क्रिया करने से, ठीक है। हा? तो और ये जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हा? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा आहार भी, कौन से स्पाइसेस भी यूज करने हैं, वो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हा? किस तरीके से वायरस के अगेंस्ट हम लोग हमारी ताकत बढ़ा सकते हैं, संक्रामक जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस, उसको सामना करने के लिए हम कौन सा आहार लें, कौन से स्पाइसेस लें, फिर हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन सा आहार लें, कौन सा ये सब जो हमें होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाया जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या क्या देखा? अब आज तो मैंने एकदम सब शॉर्टकट बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने टच किया है, लेकिन सबको एकदम शॉर्ट में बताया है, ताकि हमारा जो टॉपिक है कि केमिकल से हम कैसे बचें। हाँ, और एक बात है, जो मैंने कहा ना सलाद फ्रूट्स वगैरह खाएं, अभी उसके ऊपर जो केमिकल्स रहते हैं वो मेनली ऊपरी सरफेस पे ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो हम उसका क्लीनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली केमिकल्स कम जाएंगे अभी। तो उसका क्लीनिंग कैसे करें पता है? जो टर्मरिक है, इमली, हाँ, इमली को पानी में भिगा के रखे, हाँ, एक नींबू जितनी इमली को पानी में भिगा के रखे, उसका पानी बनाए, इमली का पानी, उसमें टार्टारिक एसिड रहता है। एक बड़े बर्तन में ले ले, कुछ 5-10 लीटर ऐसा पानी, जैसे अपनी जरूरत है उस प्रकार से उसका घोल बना ले, छान ले अच्छे से, और उसमें पहले वो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी आपको यूज करने हैं अच्छे से पानी से धो ले, और बाद में उन सभी को वो इमली के पानी में आधा घंटा डुबो के रखिए, ताकि जो ऊपरी सतह पे जो भी केमिकल्स थे, हाँ, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। किस वजह से? टार्टारिक एसिड की वजह से, ठीक है। और फिर बाद में धो ले उसको। तो करीब करीब 90% तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और जिनके स्किन निकाल सकते हैं वो तो ऑब्वियसली हम निकाल के ही खाते हैं, तो उसमें तो डर बहुत कम हो जाता है। कुछ फ्रूट्स में सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जैसे अंगूर में सिस्टेमिक का मतलब क्या है? उसके अंदर जूस के अंदर ही वो विषैले तत्व चले जाते हैं, सिर्फ ऊपर नहीं रहते। इसलिए ऐसे जो है ना, उनका उपयोग बहुत ज्यादा ना करें, है ना। हम ज्यादा उपयोग संतरा, मौसम्बी,
हाँ, इनका ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। मतलब मेरे जो गुरु है नेचुरोपैथी के, उन्होंने तो डायरेक्टली कहा था कि अंगूर खाओ ही मत क्यों आप केमिकल्स अंदर लेते हो। तो ठीक है, हम लोग बिल्कुल नहीं खाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये बाकी के तरीके जो मैंने अभी पूरे बताए ना, जैसे रोज सुदर्शन क्रिया करे, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करके, फिर बाद में विरुद्ध आहार उसमें बताया है, जो अलग अलग मतलब सपोज एक कुछ फूड आइटम है, जैसे एक दही है, हम ऐसे खाएंगे देसी गाय का दही, हाँ तो वो ठीक है, अच्छा है। और एक दूसरा है, एक कुछ दालें है, तो वो हम खा लेंगे तो वो भी अच्छे, लेकिन दोनों को साथ में ले तो फिर वो तकलीफ देते हैं। हाँ, ये मैं एक एग्जांपल बताया, ऐसे एक पूरी लिस्ट है जिसको आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार कहते हैं। जो हम साथ में लेते हैं ना दो चीजें, तो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। तो अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या क्या है, तो हम उनको अवॉइड कर देंगे, सिंपल बात है ना। हमें थोड़ी कितनी सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि वही चीजें और वही कॉम्बिनेशन में खाए, हाँ? और वो कॉम्बिनेशन अवॉइड करके उसके बदले जो सब्स्टिट्यूट भी हम आपको बता देंगे कि उसके बदले हम क्या खा सकते हैं। तो ये बात है। फिर और एक नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, कि कोई भी बीमारियां जो है उसकी शुरुआत पेट से हो जाती है। मतलब क्या है, एसिडिटी ये उसका मूल कारण होता है, ऐसा नेचुरोपैथी कहती है। हाँ? क्योंकि हमारा खून अल्कलाइन है, हाँ? तो अगर हम एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, तो फिर हमारा खून जो है एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक खून होने की वजह से पूरा शरीर में अल्कलाइन एसिड जो इम्बैलेंस हो जाता है, और वो उसके वजह से एसिडोसिस होता है, और हमारे सभी ऑर्गन्स के ऊपर उसका इवन ब्रेन तक इफेक्ट, गलत इफेक्ट होता है, और उसके वजह से फिर बीमारियां, किडनी फेलियर, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो उसके लिए हमने अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। हाँ, वो क्या है, क्या नहीं खाना है, अल्कलाइन वाटर पीना है। एंटासिड की टेबलेट लेने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, वो टेम्पररी रिलीफ मिलता है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग इंस्टेंट एसिडिटी को भगाने के लिए अल्कलाइन वाटर ले। वो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। हाँ, वो भी आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाता है। और अल्कलाइन वाटर अच्छा है, लेकिन कब पीना है और कब नहीं पीना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसका उल्टा परिणाम हो जाता है। हाँ? वो कब तक रखना है, कौन से टेम्परेचर पे कब तक रखना है, नहीं तो वो और एसिडिटी बढ़ा देता है। हाँ? देखो ये जो है ना शरीर और फूड और ये सब जो है ना, एक्चुअली इतना क्या बोलते हैं, एक नाजुक बैलेंस में सब चलता है। हाँ? और उसमें कंट्रोवर्सीज भी बहुत है। आप देखो फूड में और आहार में इतनी कंट्रोवर्सीज है कि इतनी कंट्रोवर्सी किसी भी बारे में नहीं रहे। हाँ? लेकिन देखो मैं तो बचपन से ये फूड के मतलब हेल्थ के ऊपर मैं एकदम कीड़ा हूँ, कैसे ही ठीक रहे, कैसे हेल्थ, क्योंकि मैं बीमार रहती थी बचपन से, तो कैसे ठीक रहे, कैसे हेल्दी रहे, इसके ऊपर ही मेरा हमेशा बचपन से मेरा रिसर्च चालू रहता गया। ऑटो यूरिन थेरेपी से लेके फिर नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, ये वो जो कुछ भी है, अग्निहोत्र, ये सब जो 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 है, वो सब कर करके फाइनली मुझे ऐसे अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरा सब समराइज्ड अनुभव की बात मैं आपको बता रही हूँ। फाइनली मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, अरे करे तो क्या करे, कोई ये बताता है तो कोई वो बताता है। फिर फाइनली मुझे सबके आंसर जो है, मतलब मैं खुद 4 साल बेड रिडन रही, सब अच्छा फॉलो करते हुए भी तो समझ में नहीं रहा था। फिर श्री श्री रविशंकर गुरु जी ने ये जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स बनाया जो है, वो फॉलो करने के बाद में मेरे समझ में आया कि अरे ये बात है, ये मेरा वात इम्बैलेंस था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी 2 मिनट में, 2-3 मिनट में मीटिंग खत्म हो सकती है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, देखो सुदर्शन क्रिया की भी मैं टीचर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8308044666। हाँ,
मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर जिन्होंने कोर्स नहीं किया ना, सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है, वो मुझे कांटेक्ट करे। हाँ, अभी मैंने डाल दिया है, ठीक है। वो अभी तुरंत ये ले ले। अच्छा, कुछ प्रश्न है मैडम। सिंस लास्ट 2 years आई हैव कंटिन्यूअस वर्टिगो, हेवीनेस इन हेड, also suffer from autoimmune thyroid disease। अच्छा, मुझे कांटेक्ट करें आप, ये कॉम्प्लिकेटेड है। आई हैवंट टेकन कोविड वैक्सीन ड्यू टू दिस, ओके प्लीज गाइड मी अबाउट वैक्सीनेशन। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको जरूर उसके ऊपर अनुभव की शेयरिंग करके आपको आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। और भी किसी को कुछ पूछना है ना, तो मैं जरूर आपको आंसर दूंगी, ठीक है। मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हो, ओके। इवन वैक्सीनेशन के बारे में और उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में, और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो अभी सिर्फ मैं इतने इसमें से नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। वैक्सीन से कैसे बचें, अभी तो मैंने बताया ना ये सब जो तरीके अच्छे से। सबसे पहला काम तो करो कि सुदर्शन क्रिया को सीख लो, सुदर्शन क्रिया रोज करते जाओ। नंबर 2, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करो, 3 दोष को बैलेंस करो और सत्व गुण को डोमिनेट रखो। ये चीजें भी करोगे ना तो आपका मन एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि हमारा मन की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा है। हाँ, अच्छा, कैन वी स्पीक लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो। हाँ हाँ, लीफी वेजिटेबल्स भी टर्मरिक वाटर में आप वॉश कर सकते हो, ठीक है, ओके। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी 1-2 मिनट में बंद ही हो जाएगा मीटिंग, लेकिन मैंने अपना नंबर डाला है, आप पर्सनली पूछो। आफ्टर दैट इफ वी स्टोर एंड कुक डज नॉट दैट स्पॉइल। अभी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको यूज करना है ना तभी वॉश करना है, तभी के तभी यूज करना है। ऐसे नहीं कि वॉश करके आप फ्रिज में रख दो 8 दिन के लिए, ऐसे नहीं करना है, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपने कितने लोगों ने सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है? अभी होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का तो इन्होंने डाल दिया है मैसेज, सुदर्शन क्रिया के मैंने डाला नहीं है मैसेज। तो जिन्होंने नहीं सीखी है ना सुदर्शन क्रिया, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ये बहुत क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट बात है। अभी मेरा एज जो है 68 है। मैं मतलब जवानी में बूढ़ी थी, अभी बुढ़ापे में जवान हो गई हूँ। उसका रीजन ही है सुदर्शन क्रिया और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है, ये गुरुजी की कृपा है। तो मुझे ऐसे लगता है जो मैंने पाया है वो आप सब भी पा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये सब है। कैन वी गेट द बूस्टर डोज और नॉट, प्लीज एडवाइस। बूस्टर डोज के बारे में कंपल्शन नहीं है, तो मैं एडवाइस ऐसे करती हूँ कि कोई जरूरत नहीं। लेकिन देखो हमेशा क्या है बताएं कि आपने अगर ये सब मैं जो बोले वो फॉलो करेंगे तो ये बात फॉलो करो। मन का सब खेल है, मैं बोलूं नहीं लो, फिर आप दूसरा कोई बोलेगे वैक्सीन लेना तो जरूरी है, इसका ऐसा हुआ उसका वैसा हुआ, आपका मन फिर क्या होगा, एक द्वंद्व में आ जाएगा। और जब मन द्वंद्व में आ जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, फिर आपको सर्दी खांसी होगी, फिर आपको लगेगा अरे मैंने बूस्टर नहीं लिया इसलिए मुझे अभी कोरोना। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सुदर्शन क्रिया रोज करो, आप त्रिदोष को बैलेंस में रखो, ये कोर्स फॉलो करके आप सत्व गुण को ऊपर रखो, ठीक है। और फिर आप मेरी मानो, फिर आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, तो फॉलो करना है तो अच्छे से 100% फॉलो करो। इसलिए ये बातें जो है ना हम डायरेक्टली नहीं बताते, क्योंकि अगर हम बार बार निगेटिव न्यूज सुनते रहेंगे तो हमारा मन डर से भर जाता है। हाँ, ये मैं सिर्फ नहीं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं अनुभव से बता रही हूँ। मैं, मेरी मम्मी पापा 80-90 साल के और मेरे मिस्टर, हम कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन हमने कुछ भी एलोपैथी दवाई